राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा प्रिया प्रीतम को भी बहुत प्रिय लगता है। स्वयं प्रियालाल श्री धाम वृंदावन की महिमा स्वयं श्री मुख से गान करते हैं और फूले नहीं समाते हैं। श्री जी कहते हैं कि सुन निज दासी, सुन निज दासी या बन की हम सब विद हित सु शरण। कि हे निज दासी, हे मेरी सखी, मैं तुझे आओ एक बात बताऊं। हम यहाँ वृंदावन धाम के बड़े प्रेम पूर्वक हम यहाँ वृंदावन की शरण में रहते हैं। ये बन हम ही लड़ावें, ये वृंदावन धाम में हमें हम दोनों को बहुत लड़ाते हैं, प्यार करते हैं। हमें भांति भांति से सुख पहुंचाने की इनकी निरंतर अभिलाषा पूर्ण होती रहती है। हो प्रीतम इह बन सुख पइये। श्री जी कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, देखो ये वृंदावन धाम में हम कितना सुख पाते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि हो प्यारी मोह को यह अभाव है। कि हे प्रिय, ये वृंदावन धाम मुझे भी बहुत, आपको तो भाते ही हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हैं। हो प्यारी माने अहो प्रिय, अहो प्यारी, जो ये श्री धाम वृंदावन मुझे भी अतिशय प्रिय लगते हैं और भक्तों को तो लगते ही हैं, सखियों को तो लगते ही हैं। तो वृंदावन की महिमा जब प्रिया प्रीतम ही गाते हैं, गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाड़िली लाल। नवल लाड़िली लाल स्वयं श्री धाम वृंदावन की महिमा को बारंबार गान कर रहे हैं। इससे इसका परत्व प्रकट होता है, माने सर्वोच्चता। आगे एक दो श्लोक स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। चंद्राणाम कोटि कोटे हृदयमिव नयन
नर्महासच्छटाभि भूर्क्षेपादैर्विचित्रः सृजदिव परमाश्चर्यकन्दर्पकोटिः मन्त्रणाक्षेपादिवाण्या स्रवदिव शिशिरानन्दमाधुर्यकोटिः राधा कृष्णाभिधानं भजत तदुभयं धाम वृन्दावनान्तः चन्द्राणां कोटिकोटिहृदयमिव नर्म हासच्छटाभिः। आचार्य चरण कह रहे हैं कि चंद्राणाम कोटि कोटि उदयमिव नय नर्म हासच्छटाभिः, के जिनकी मंद मुस्कान से मने प्रियाजू एक बार मंद मुस्क की दो दामिनी चंपति, महावाणी जी में वर्णन किए हैं कि एक बार जो प्रियाजू के अधर पे जब मंद सस्मित जब उदय होता है तो ऐसा लगता है कि दामिनी चंपति माने बिजली कौंध गई। ऐसे ही कह रहे हैं चंद्राणाम कोटि कोटि उदयमिव, जो एक बार मंद मुस्कुराती हैं और दिन भर में पता न हजारों बार मंद मंद बात बात पे क्षणे क्षणे पदे पदे उनके अधरों पे मुस्कान अटखेलियां करती हैं, विराजती हैं। तो जिनकी मंद मुस्कान की छटा कोटि कोटि उदयमिव, ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों जो पूर्णिमा के चंद्र हैं, पूर्णिमा का चंद्र का मतलब होता है संपूर्ण कलाओं से युक्त, क्योंकि उस दिन पूर्ण कला हो जाती है। और वो अमृत को क्षरण करने वाले चंद्रमा एक बार करोड़ों करोड़ों उदय हों तो जो एक माधुरी प्रकट होगी, जो एक उजियारी प्रकट होगी, जो नेत्रों को, हृदय को, रोम रोम को शीतल लगेगी, उससे करोड़ों गुना ज्यादा प्रिया जो कि मंद सस्मित जब थोड़ी सी अधरों पे मुस्कान उदय होती है तो ऐसी ऐसी चंद्रमाओं की छटा को मानो वो छीन लेती है। ऐसी जब प्रिया जो मुस्कुराती हैं तो ऐसी शोभा प्रकट होती है, ऐसी छटा प्रकट होती है। नर्महास छटा भी और भुर छे पादेर विचित्रहा, और प्रिया जो की जो भ्रुक्षेप है माने भ्रिकुटी विलास हरत मन नयनन, माने प्रिया जो की जो दिव्य धनुषाकार जो भौहें हैं वे जो पल पल में वो संचलित होती रहती हैं, जो भ्रू संचालन होता है, तो कह रही हैं कि वो कैसी है, तो विचित्र है, माने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको तो केवल देखा जा सकता है, आस्वादन किया जा सकता है और मन ही मन उसके प्रकाश को, उनकी जो मिठास है उनको अनुभव किया जा सकता है। तो भ्रुक्षेपादैर विचित्रा माने भ्रुक्षेप, भ्रिकुटी विलास, चितवन और बना जहाँ मति है कटाक्षन मार, इसमें आदि शब्द है ना। भ्रुक्षेपादैः विचित्रः सृज दिव परमाश्चर्य कंदर्प कोटि, ये जो भ्रिकुटी की मरोड़ है, चंचल चितवन है, और जैसे लाल जी कह रहे हैं ना कि अति ही कृपाल चितवन या तिहारी सर्वस धन मेरे मन को महारी, तो ये भी है ना। तो ये एक बार नहीं, अनेकों बार इससे करोड़ों करोड़ों कामदेव उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रिया जो कि सुंदर भ्रू निक्षेप की छटा है, और वे कैसे हैं तो माने कामदेव को भी आश्चर्य में डाल दें, उनको भी, उनके भी चित्त को चुरा लें। ऐसी प्रिया जो कि दिव्य धनुषा भ्रिकुटी विलास चपल आयत अति अखियन मार मचामे, अखियन मार मचामे। तभी तो नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की नैन
कौर मोर मोहन बस कीने कनयन मोहन बस कीने राधे तेरे प्रेम की पट तर को दीन राधे रे प्रेम के पट तर को दी पट तर को दिन पट तर को दिन कमल कोस अली जो चले तारे रंग भीने कमल को एरी हो कमल कोस एरी कमल कोस अली जो चले तारे रंग भिन तारे रंग भिन जय श्री भट तनया जना छुवे जय श्री भट जना छुवे लालन लवली लालन लवली ए जय श्री भट तनया जना छुवे लालन लवली ने जय श्री भट तन जन छुवे वलीन कनयन की कोर मोर मोहन बस कीने नयन के कोर मोर मोहन बस कीने। तो जैसे कह रहे हैं ना कि स्त्री यदि वो परम आश्चर्य कंदर्प कोटि है, इससे क्या है प्रिया जो कि मंद सस्मित से अभ्रुक्षेपाद्यैः मन भ्रुक निक्षेप मन भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनो चापसी चढ़ाई दृग्बान से संधान के चित बित लियो चुराई। तो ये जो छठा है चितवन है और बना जहाँ मची है कटाक्ष नमार। और जैसे लाल जी कह रहे हैं कि लाड़िली कृपाल जो पे करुणा जो करिए नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। तो ये जो बातें हैं तो भ्रू निक्षेप आदि जो हैं ये कैसे हैं तो विचित्र हैं। मन जिसकी बस उसको देखत ही रहिए कहा कहिए यह सुख मुख कहत न बन आवे। अगर थोड़ी सी कभी जिंदगी में आ गई तो जीवन को सार्थक कर दे। आप बताइए जो परम धैर्यवान परम ललित नायक आनंद की मूर्तिमान साक्षात कोटि मनमथ मनमथ वो जब प्रिया जो के मधुर चितवन को देखते हैं तो विह्वल मनस हो जाते हैं। स्खलितम शिखंडम भ्रस्तम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो। ओ प्रिया उनके जो मुकुट में जो मोर पीछ लगा हुआ है ऐसा उनके मंगल विग्रह में प्रकंपन होता है कि वो मोर पीछ ही गिर जाता है। पीताम्बर जो प्रेरणा है वो ऐसे अंग में पुलकावली होती है कि वो सरक करके गिर गया। हाथ से मुरली स्खलित हो जाती है गिर जाती है।
रोमांचित हैं, पुलकित हैं। वही उसके अगर अणु परमाणु भर भी किसी उनके प्रेमी, किसी शरणागत भक्त को मिल जाए तो उसका जीवन कृतार्थ नहीं हो जाएगा। सदा सर्वदा के लिए प्यारी जो कि मुस्किन बिजरी सी कौंध जात, ये नैन न नैन मिला वहीं, कही कही बैन रसाल। प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। तो सुषमा देख के तो चितवन देख के भी तो मोहित है ना, भ्रिकुटी विलास देख के भी तो मोहित है ना। पैठी ही में चितवन पैनी, तो जानते हैं मैंने सख प्यारे का तो जीवन है, सखियों का भी जीवन है, जो रसिक जन है उनका भी ये जीवन है, उनका यही आधार है, यही उनका सर्वस्व है। तो ये भ्रूक्षेपादई है विचित्र और सृजदिव परमाश्चर्य कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कंदर्प को ये मानो धराशायी करते हैं, प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं पल पल में। मंत्राक्षेपादि वाण्या, देखिए मंत्र माने होता है, मनु धातु से मंत्र शब्द नुम का आगमन करते हैं तो मंत्र शब्द बनता है। मनु उसे मंत्रणा शब्द बनता है। एक मत्री भी है, मत्री से मंत्र शब्द बनता है। माने मंत्रणा माने गुप्त भाषण करना। माने जैसे राजा का मंत्री होता है तो राज्य को कैसे चलाना है, दुश्मन से कैसे बचना है, कैसे अमुक जगह कब्जा करना है, कैसे उसको हराना है, वो राजा से एकांत बैठ करके मंत्रणा करता, माने सलाह करता है। तो कह रहे हैं मंत्राक्षेपा दिवाण्या, तो जो प्रिया जी की जो मंत्रणा है और एवं आक्षेप माने होता ना, आक्षेप माने एक दूसरे पे दोषारोपण करना। माने प्रेम राज्य में भी ये उनको और वे इनको एक दूसरे पे जो है वो ये जड़ बातें नहीं होती हैं, ये प्रिया प्रथम के प्रेम राज्य की बातें हैं। माने उनकी जो मंत्रणा है, आक्षेप है, और किसकी वाणी के द्वारा, भाई वचन के द्वारा ही ना। कहने का मतलब जब प्रिया जो प्यारी से कुछ कहती हैं तो वो कान के माध्यम से कैसे उनके हृदय रूप सरोवर को आनंद से भर देता है। आज जब कोई प्रिया जो सांकेतिक बात कहती हैं, नेत्र से कहती हैं, भ्रू से कहती हैं, चितवन से कहती हैं, इशारे में कहती हैं, वाणी से कहती हैं, जैसे प्रिया जो कहती हैं ओह प्राण वल्लभ, जिन्हें प्रिया ने कहा ही प्राण वल्लभ, तो सुनत यही सखीरी बाढ़ो अति आनंद, ले तबलैया हरखी हरखी मेरो निरखी निरख मुखचंद। प्रिया जो वाणी से तो कहें कि हे प्राण वल्लभ, हे जीवन धन, हे प्यारे। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं कि मंत्र माने गुप्त सलाह करना, कोई बातचीत करने, आक्षेप, एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाना। और ये सारी बातें किसके हैं द्वारा हैं, तो वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा। स्रव दिव शिशिरानंद माधुर्य कोटि, तो जब प्रिया जो बोलती हैं प्यारे से, ऐसी चर्चा करती हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि मन हो देवे द्रोमनते सोमान झरे झरे परत मन देवे द्रोमनते सोमान झरे झरे पर हाँ मन देवे द्रोमनते सोमान झरे झरे परत मन देवे द्रोमनते सोमान झरे झरे परत हरत मान परस पर हरत मान परस पर हरत मान परस
सपर सपर बरन वो पजामनी तमान परस पर वरन वो चरामनी। तो जो प्रिया जी के श्रीमुख से वाक्य निकल रहे हैं जो बड़े ही आनंद का समुद्र प्रवाहित करने वाले हैं। वाण्या स्रव दिव शिशिरानंद माधुर्य कोटि, वो हृदय को शिशिर आनंद से शीतल कर देते हैं। मैंने प्रिया जी के मुख से जो वाणी निकली वो जो प्यारे सुनते हैं तो उनके हृदय को मानो आनंद से भर देता है, शीतल हृदय हो जाता है, हृदय रूप कूप सुख से भर जाता है। किस सुख से? माधुर्य, जो माधुर्य है ना, माधुर्य का मतलब है जो दंपति के रूप में जो सुंदर सुंदर जो चेष्टाएं हैं, वार्तालाप है, बतरस है, वो जो मधुराति मधुर जो प्रणय केली है, उससे जो सुख की निष्पत्ति होती है। तो ऐसा ऐसा जो है वो करोड़ों करोड़ों माधुर्य की धारा उनके श्रीमुख से निकल रही है और हृदय को मानो आनंद से शीतल कर देती है, आनंद से भर देती है। राधा कृष्णाभिधानम भजत तदुभजम धाम वृंदावनांत, वृंदावनांत। कह रहे भैया कि ऐसे श्री धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण नामक जो जोड़ी है, जो श्यामा श्याम नामक जोड़ी है, ये जो जुगल सरकार को, जुगल सरकार का भजत भजन किया करो। ऐसे जो बतरस में लगे हुए हैं, जो ये चितवन अखियन मार मचावे, ऐसी जोड़ी जो मतलब रस बरसा रही है, इसका ये साधक वर्ग वृंदावन धाम में भजन किया करो, इनकी परिचर्या किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधाम नित्यं परिचर हरि प्रेम सारैर्गाधाम, वाधाम सर्वां स्मरन्हि तनुं चापराधन्न रक्ष। मां ह्यायार्तः क्वचिदपि विना धाम राधा रसान्धं, माधावाज्ञा क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही। मतलब जिनकी अभी महिमा गाई गई है राधा रानी की, कि राधा रानी की ऐसी दिव्य छटा है कि राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैर्गाधाम, जो हरि के प्रेम की अगाध सिंधु स्वरूपा हैं, जिनका नाम राधा है। क्योंकि प्रिया जी कहते हैं प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप, कि प्रिया जो प्यारी की आह्लादनी शक्ति हैं और प्यारे श्याम सुंदर हैं, वे आनंद स्वरूप हैं। तो ऐसे हरि के जो हृदय के जो प्रेम के पूंजीभूत स्वरूप जो प्रिया जो हैं, जो अगाध मतलब अत्यंत अगाध, जिनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी प्रीति की कोई सीमा नहीं है, ऐसी जो अगाध प्रेम स्वरूपा जो श्री राधा रानी हैं, कह रही है भैया नित्यम ताम राधाम परिचर, कि हे भैया नित्य ऐसी जो राधा रानी है उनकी परिचर्या किया करो। वाधाम सर्वाम स्मरण ही तनुम चापराधन्न रक्ष, और किसी प्रकार की बाधा के डर से डरो मत, किसी प्रकार की विघ्न बाधा की चिंता मत करो। नहीं तनुम चापराधन्न रक्ष, और अपराध हो जाएगा, अपराध बनेगा, हम भला कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो अपराध लग जाएगा, इस प्रकार से डरे मत करो। फिर कहे न माया हयार्थः क्वचिदपि विना धाम राधा रसान्धम,
कह रहे माँ या ही आर्तः, मैंने कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो भी माँ या ही आर्तः, दुख अवस्था में भी श्री धाम वृंदावन को मत छोड़ो, बाहर मत जाओ। क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम, क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। क्योंकि जो राधा रानी हैं वे श्री धाम वृंदावन के रस में उन्मत्त रहती हैं। श्री धाम वृंदावन की कुंजों में सदा प्रीतम के संग जो है मधुराति मधुर केली परायण रहती हैं। हास बिलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावत काम, हाँ बल जाऊं नागरी श्याम। श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरिप्रिया राधा। श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, श्री राधा नवल मंजरी, श्री राधा नेह मंजरी। झुक झुक देत लेत मधुरामृत सब रसिपान कपोले। तो ऐसी जो राधा रसोन्मत्ता हैं वे सदा प्रीतम के प्राण को जिवा रही हैं। ऐसे वृंदावन में तुम वास कर रहे हो, ऐसा वृंदावन तुझे प्राप्त हुआ है, तो भरसक हो सके तो इससे बाहर मत जा। और माधावाज्ञा क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही। क्योंकि हे अज्ञा, कह रहे हे नादान, हे बालकवत, हे शिशुवत, हे अबोध बालक, तुझे पता नहीं है कि क्वचिद असुलभम, कि ये कितने असुलभ माने कठिन है। ये वृंदावन धाम तुझे जो प्राप्त हुआ ना, बहुत दुर्लभ बात है। अब की बार तुझे कृपा करके ये प्राप्त हो गए हैं, तो इनका अपमान मत कर, इनको पीठ मत दे, क्योंकि ये सुलभ नहीं है। क्वचिद असुलभम धाम वृंदावनम ही। निश्चय ही सब शास्त्र, सभी संत, सभी पुराण, श्रुति आदि भी इनकी भूरी भूरी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी महिमा को मंडन कर रहे हैं कि दुर्लभ दुर्घट सबनते वृंदावन निज धाम। कि वृंदावन धाम कैसी है, दुर्लभ है, दुर्घट है, और निज धाम प्रिया प्रीतम के निज धाम है। नित इनकी जो शरण ले यही सयानो काम। जो इनकी शरण लेते हैं यही बड़े बुद्धिमान हैं। ये सयान माने बुद्धिमानों का काम यही है कि इसे दुर्लभ दुर्घट जो वृंदावन धाम है उनका आश्रय लेकर के कृतकृत हो जावें। तो ऐसे क्या देखो, चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे दिव्य वृंदावन धाम जो दुर्लभते दुर्लभ ही सो सुलभ ही, तो जो दुर्लभ से दुर्लभ है वो तुझे सुलभ हो गया है, तो इसका अपमान मत करो। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जानते हैं वृंदावन धाम की महिमा सबने नहीं गाया है। वो तो जो यहाँ के जो रसिकाचार्य हैं ना, जो सच पूछिए तो कुछ सखा भाव के भी संत हैं, आज जो ठाकुर जी के सखा हैं इस धरा धाम पे आए वे भी गाए हैं। कुछ क्वचित दास भाव के कदाचित हैं वे भी यत किंचित गाए हैं। लेकिन जो मधुर भाव के साधक आचार्य रहे हैं उन्होंने तो मानो कलम में तोड़ दी। इतनी मैंने ऐसी ऐसी निगुण निगुण बातें कही है कि एक बात भी अगर कोई पकड़ ले तो रे मन वृंदा विपिन निहार। बताओ, जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। जय श्री भट्ट नहीं, जय श्री हित हरिवंश अनत सचुनाही बिनया रजही लिए।
इस रज के आश्रय लिए बिना कह रहे हैं कि भैया तो कहूँ भी सुख ना मिलेगा, कहूँ भी भटक ले, कहूँ भी भटकत फिरत गौड़ गुजरात। एक हमारे परशुराम देवाचार्य महाराज हैं, उनका पद है कि भटकत फिरत गौड़ गुजरात, कहाँ काशी का खुरासान। अब पता ना खुरासान उस समय कहाँ था, अब कहाँ मुझे पता नहीं है, उस 500 वर्ष पहले की बात होगी। कि कह रहे क्या काशी क्या खुरासान और देशों का नाम लिए हैं कि तू भटके सारे जहान, जब तक वृंदावन नहीं आएगा तब तक तुझे मतलब सुख शांति मिलने का नहीं है। ऐसी बात उनके कहने का तात्पर्य है। तो रसिकाचार्य जो है ना, उन्होंने श्रीधाम, क्योंकि वो श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की शोभा देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। वृंदावन की चमत्कृति कैसी है, उनकी दिव्यता कैसी है, लोकोत्तरता कैसी है, उनका अद्भुत लावण्य, उनकी चमत्कृति कैसी है, वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई जो हम खा रहे हैं, जो हम आस्वादन कर रहे हैं, ये जो मरण धर्मा जो ये अस्मदादि प्राणी है, इसको भी मिले तो कितना आनंद लुटेगा। तो दया करके उन्होंने प्रदान किया है कि यही है भूल भर मो न कोहू, भूल भर में ते भव भटक मरी हो, लाडली लाल के नित सुख सार बिन कौन विधिवार ते पार परि हो, एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरि हो, श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासु हैं, आसु अनयासु हैं बासु करी हो। कि ऐसी हमारी बात मान लोगे, हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं, तो श्रिया श्री हरिप्रिया मने शोभा की खान, जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, लीला की खान है, रस की खान है, जो निरंतर लीला समुद्र में, लीला की दलदल में ही उलझे रहते हैं। ऐसी जो श्यामा श्याम की जोड़ी हैं, श्रिया श्री हरिप्रिया के परम पद पासु ही, मैंने उनके चरणों की सेवा लाभ करोगे, और आशु अनायास अतिशय शीघ्र बिना किसी विशेष प्रयास के बासु करी हो, परम पद पास आसु ही बासु करी हो। तुम उनके चरणों की सेवा प्राप्त कर लोगे और फलस्वरूप तू सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते रहोगे, सदा उनकी चरणों की माधुरी को देखते रहोगे और भांति भांति से परिचर्या करके कृतार्थ हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि जय श्री भट्ट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। तो चूँकि ये प्रिया जो की सखी हैं, मंजरी जो इनको मान लीजिए, कहते हैं श्री तुंग विद्या जी के अवतार हैं, महाप्रभु जी की विशेष कृपा पात्र हैं। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें प्रकट की हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं, एक बात भी साधक मान ले तो उसका जीवन धन्य 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 हो जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग सेवा सुख में प्रिया प्रीतम की श्रृंगार कुंज की जो लीला है वो स्मरण